हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न शॉप। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में। कल मेरा जो इंटरव्यू हुआ उसका क्या एक्सपीरियंस था मेरा, व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस यस्टरडे एंड क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या मैंने नोटिस करी और आपको क्या क्या चीज़ें हेल्प मिलेगी। गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं लेट हो गया, उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं अपने ऑफिस में अभी पहुंचा हूँ, तो मैं भी वीडियो बना के बस मैं अभी आपको अपलोड करके दे दूँगा गाइस, ठीक है। तो कल जो इंटरव्यू हुआ, सेकंड डे था इंटरव्यू का, आपको पता है 1 तो अगस्त में हुआ था, 31 को, और अभी की है 12 सितंबर को। अब जो नेक्स्ट इंटरव्यू होगा वो होगा 27 को। जो बच्चे दिल्ली 30 हज़ारी कोर्ट में जा सकते हैं आउटसाइडर, उनके लिए 27 को होगा गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको काम की मिलेगी इसमें। मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपना, जो एक्चुअल जो क्वेश्चन पूछे गए, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, कितना टाइम लगा, क्या क्या चीज़ें मैंने नोटिस करी जो आपको हेल्प करती गाइस, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा मेरा, बिल्कुल पर्सनल। मैंने हर एक चीज़ जो भी वहाँ पर मेरे साथ हुई इंटरव्यू के अंदर, वो सब चीज़ें मैंने मेंशन की, हर क्वेश्चन मेंशन किया, आंसर मैं आपको अभी बताऊंगा इस साथ साथ। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली का जेजे का इंटरव्यू आपको पता है 12 सितंबर को हुआ है। अब देखिए गाइस, जो कल शिफ्ट हुई है उसके अंदर टोटल 110 कैंडिडेट थे, और जो अब देखो गाइस 110 कैंडिडेट थे और टोटल रूम्स थे 10, ठीक है, और टोटल जजेस थे 20। मतलब अब आप देख लो, एक रूम था, मान लो ये रूम है, यहाँ पे आप लोगों का इंटरव्यू होना, तो इसके अंदर पैनल के अंदर 2 जजेस थे, ठीक है, 2 जजेस थे, ठीक है। वो 2 जज आपका क्या कर रहे थे, कंडक्ट कर रहे थे इंटरव्यू गाइस, ठीक है। तो टोटल 10 कमरे, तो 20 जजेस हो गए टोटल, ठीक है। इसके अलावा गाइस उन्होंने, अगर आप कल जब भी जाएंगे आप 27 को, जो स्टूडेंट है जिनका है, तो सबसे पहले आपको जब जो लिस्ट लगी होगी बाहर, उसके अंदर आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर चेक करना है किस रूम में है। तो जब आप रूम चेक करेंगे, जो कल इंटरव्यू है उसके रूम थे 15, 16, 17, 18, मेरा 17 में था। तो ऐसे ही आगे पीछे हो सकते हैं इंटरव्यू गाइस, ठीक है। तो जो रोल नंबर थे, आपको सबसे पहले रोल नंबर चेक करना है कि आपका रोल नंबर कहाँ है। फिर वहाँ पर लिखा होगा रूम, रूम नंबर देख लेना है। कोई भी रूम नंबर हो सकता है, ये वाली सीरीज हो सकती है, 1 2 3 भी हो सकती है, लेकिन कल ये वाली सीरीज थी, इससे ज़्यादा भी थी, बट मैंने 15, 16 ये सब देखे थे गाइस, ठीक है। तो 17 में था मेरा। तो जो रोल नंबर देख लेंगे आप लोग सबसे पहले कहाँ पर है, उसके बाद आप रूम नंबर देखेंगे, उसके बाद आपको कमेटी नंबर देखनी गाइस। कमेटी नंबर इसलिए देखनी है क्योंकि कल क्या हुआ, बच्चों ने सबने अपने रूम नंबर चेक कर लिए। रूम नंबर चेक करके जब वो एंट्रेंस बिल्डिंग में जाने लगे, तो वहाँ पर उन्होंने बोला अपना कमेटी नंबर जरूर देखना आप लोगों को। तो किसी बच्चे ने भी कमेटी नंबर नहीं देखा था, लेकिन आप लोगों को अपना कमेटी नंबर देखना है, ABCD जो भी अल्फाबेटिकल है, कमेटी का जो है कमेटी नेम आपको देखना है। कमेटी नेम देखने के बाद आपको अपना रूम नंबर चेक करना है। तो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एंटर करने से पहले, आपका जो इंटरव्यू, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपको ये चीज़ें पता चल जाती है, तो वहाँ पर क्यू होगा, लाइन लगी होगी, बच्चे होंगे वहाँ पर। तो सबसे पहले आप लोगों का रोल नंबर, जो एडमिट कार्ड है गाइस, एडमिट कार्ड और आपका जो ओरिजिनल आईडी है, सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एडमिट कार्ड और ओरिजिनल आईडी, सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। अब बात कीजिए परफॉर्मा की, मैंने आपको बोला था परफॉर्मा लेके जाना है, इन केस अगर वो नहीं प्रोवाइड कर रहे, लेकिन कल मैंने देखा परफॉर्मा प्रोवाइड किया जा रहा था रूम के अंदर। जब आप अंदर जाएंगे, अभी नहीं, अंदर एंट्रेंस के टाइम पर जब आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर परफॉर्मा भी दिया गया। जिनके पास नहीं, अगर जिनके पास है, अगर मान लो आपने ऑलरेडी फिल किया हुआ है, तो वो सिर्फ ले रहे थे। मतलब परफॉर्मा ऐसा नहीं है आपको उनके सामने फिल करना है, आप परफॉर्मा खुद घर से फिल करके जा सकते हैं वहाँ पर गाइस, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर परफॉर्मा आपके पास मान लो नहीं अरेंज कर पाए आप लोग, वहाँ जाएंगे आपको परफॉर्मा मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपका एडमिट कार्ड प्रिंट, ठीक है, इसके अलावा आपका ओरिजिनल आईडी विद फोटो, और थर्ड चीज़ है आप लोगों की परफॉर्मा। ये तीनों चीज़ें होगी बस, और कुछ नहीं चाहिए वहाँ पर। पेपर आपको पेन की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप परफॉर्मा ऑफ डिक्लेरेशन फिल नहीं करके गए हैं। अगर आपने परफॉर्मा घर पर फिल कर लिया, तो आपको रिक्वायरमेंट एक जगह होगी जब आप साइन करेंगे एंट्री के टाइम पे, तो आप पेन जरूर लेके जाइएगा। ऑब्वियसली पेन तो है, बट मैं वैसे बता रहा हूँ पेन की कोई नीड नहीं होगी इसके अलावा, सिर्फ साइन करने के। तो ये है स्टार्टिंग की चीज़ें, जो आप जब बिल्डिंग में जाएंगे तो ये सब चीज़ें होंगी आप लोग गाइस, ठीक है। इसके बाद अब जब आप एंट्री करेंगे, तो आप सबका सबसे पहले चीज़ है क्या किया जाएगा, जब आपकी फ़ोटो और आईडी चेक करने के बाद आपका क्या कहते हैं, थर्मल स्कैनिंग होगी, आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर चेक किया जाएगा, फिर आपको हैंड सैनिटाइज करने हैं। हैंड सैनिटाइज करने के बाद फिर आप जाएंगे अंदर रूम के। तो जब आप उस हॉल के अंदर जाएंगे, मतलब इंटरव्यू हॉल नहीं है आप लोगों का, जनरल जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, तो सबसे पहले वहाँ पर फिर आपकी फ़ोटो क्लिक होगी गाइस, ठीक है। फ़ोटो क्लिक होगी, आपको पूरा एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा अपने चेस्ट के ऊपर, और वहाँ पर आपकी फ़ोटो क्लिक की जाएगी, ठीक है। फ़ोटो क्लिक होगी, और जैसे ही फ़ोटो क्लिक हो जाएगी, आपकी सारी जो भी जो भी मतलब चेकिंग होती है वो सारी हो चुकी है। उसके बाद आपको डायरेक्ट भेज दिया जाएगा जो भी आपका रूम है। जैसे मान लो आपका मेरा 17 था, तो आप अपने रूम के सामने जाएंगे, वहाँ पर बैठ जाएंगे, ठीक है। बाहर जब आप बाहर बैठेंगे, तो बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे ऑलरेडी जो पहले पहुँचे होंगे, और अगर आप ही फर्स्ट हैं तो आप भी हो सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो रूम होगा, रूम के सामने सब ऐसे चेयर डाल रखी थी अलग अलग ऐसे गैप के साथ, तो ऐसे चेयर थी। यहाँ पर 2 पुलिस वाले भी थे, पुलिस वाले आपको जरूर मिलेंगे हर कैबिन के आगे, तो 2 पुलिसमैन बैठे थे यहाँ पर।
तो वो आपको बता देंगे कब आपको जाना है गाइस, ठीक है। वो सिर्फ वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए, हालांकि जो अंदर पर्सन आएगा वो बताएगा कि आपको कब आना है कब नहीं। तो जब आप रूम के पास पहुंच जाएंगे जहाँ पर आपका एंट्री होना, तो वहाँ पर फिर आपकी एक बार वेरिफिकेशन होगी, आपको बुलाया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा, आपकी ओरिजिनल आईडी फिर से देखी जाएगी, ठीक है। और वहाँ पर वो रूम के अंदर जो इंटरव्यू रूम होगा वहाँ पर आपको आपसे मांगे जाएंगे आपका परफॉर्मा ऑफ डिक्लेरेशन। तो परफॉर्मा ऑफ डिक्लेरेशन आप सबमिट करा देंगे, बस फिर आप लोगों का हो गया प्रोसीजर खत्म। अब सिर्फ आपको वेट करना है अपने इंटरव्यू के लिए गाइस, ठीक है। तो ये सिर्फ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। ये इंटरव्यू रूम था। इंटरव्यू रूम का बताता हूँ, मेरा जो इंटरव्यू रूम था उसके अंदर 3 पर्सन थे, जिसमें से एक फीमेल थी और 2 मेल थे गाइस, ठीक है। एक फीमेल थी और 2 मेल थे। तो उन्होंने पहले मेरा ओरिजिनल आईडी और एडमिट कार्ड चेक किया और फिर मेरा परफॉर्मा ऑफ डिक्लेरेशन मुझसे लिया, ठीक है गाइस। और बस ये था उसके बाद। अच्छा, इंटरव्यू हुआ कैसे, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मॉनिटर होगा आपके सामने, आप बैठेंगे एक चेयर के, ठीक है, चेयर के ऊपर बैठेंगे। मॉनिटर देखो मैं थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो जो मॉनिटर होगा, मॉनिटर में जैसे एक जज ये है, एक जज ये है, ऐसे होंगी स्क्रीन। तो फर्स्ट जज दिख जाएगा यहाँ पे, सेकंड जज दिख जाएगा और थर्ड आपकी भी स्क्रीन आएगी, वहाँ पर आप भी दिखेंगे। तो कोशिश करना जब आप बैठो तो ऐसे मत बैठना कि सिर्फ आपका फेस दिखे, तो कोशिश करना कि आपकी पासपोर्ट साइज जो होता है उस तरीके से आप स्क्रीन के अंदर आ पाओ, मतलब आपका फेस दिखे, आपके नेक दिखे, हाथ दिखे, मतलब इतना जरूर दिखे। मतलब अगर आप आप एक तो कॉन्फिडेंटली बैठोगे आप बिल्कुल अच्छे से, एक आप बिल्कुल मोरल डाउन करके नीचे करके बैठोगे, मुंह लटका हुआ होगा नीचे की तरफ, तो आपका जो, क्योंकि आपको आपकी फेस दिखेगा, आपको उस स्क्रीन के अंदर आपकी फेस दिखेगी आपकी कितनी दिख रही। जैसे मैं था तो मैं वाइट शर्ट के अंदर था तो मेरी बिल्कुल चेस्ट तक दिखा, बिल्कुल नीचे तक होता है जो पासपोर्ट साइज, उतना मुझे दिखा, साफ दिखा, मतलब मेरा फेस। तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ फेस दिखाना, आधा फेस दिखाना, आपको कंप्लीट अच्छे से बैठना है, ताकि जिस तरीके से उनको फेस आपको दिखेगा जजेस का फेस, उसी तरीके से जजेस को भी आपका फेस दिखेगा, ठीक है। तो ये तो बिगिनिंग की चीज़ें मैंने आपको बता दी। आपको कमेटी नंबर चेक कर लेनी है एक बार, रूम नंबर मिलने के बाद फिर वहाँ पर आपको वेट करना है बस, ठीक है। आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा 2 बजे, 2 ही बजे स्टार्ट हुआ था, 5 मिनट पहले हो गया था गाइज हमारे रूम में, तो इनफैक्ट 10 मिनट पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन जनरली एवरेज 2 बजे ही स्टार्ट होगा आपका। और अब देखिए एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, हर बच्चे के ऊपर जो टाइम रहा, मतलब जो टाइम लगा, वो अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 8 से 10 मिनट निकला, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका इंटरव्यू 15 मिनट तक भी रहा, 14-15 मिनट तक, कुछ बच्चे ऐसे थे मतलब 7-8 मिनट रहा, मतलब 7-8 मिनट उन्होंने आप लोगों को टाइम दिया है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में कोई जल्दी थी, उसके पीछे रीज़न ये थी कि गाइस सिर्फ 2 जज के लिए, मतलब 2 जज हैं और सिर्फ 11 कैंडिडेट हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर वो एक कैंडिडेट को 10 मिनट भी देते हैं तो 110 मिनट मिल लग गए, मतलब 60 मिनट का 1 घंटा, तो मतलब 2 घंटे भी नहीं लगे। सिर्फ 2 घंटे का इंटरव्यू गाइस, मतलब 4 बजे तक आप सब फ्री हो जाएंगे। मतलब कैसे फ्री हो जाएंगे मैं बताता हूँ, जैसे मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, देखो सिर्फ 2 घंटे में आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा। अच्छा, अब एक क्वेरी आएगी, सपोज आपका सबसे पहले आपका इंटरव्यू, मान लो 11 बच्चे बाहर बैठे हैं, सपोज इधर उधर ऐसे बैठे हैं लाइन के अंदर और ये रूम है, तो सपोज सबसे पहले आपका नंबर आ गया और आपका 2 बजे स्टार्ट हुआ और 2:10 पे आपका इंटरव्यू खत्म सपोज, तो आप 2:10 पे ही बाहर जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सबका कंप्लीट होने के बाद जाने देंगे आपको, आपका जैसे ही इंटरव्यू फिनिश होगा उसके तुरंत बाद आप जा सकते हैं, मतलब आप 10 मिनट के बाद बाहर जा सकते हैं। सिंपल है गाइस। तो ये क्लियर होगा कि आपको ऐसा वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके लिस्ट में मान लो 11 बच्चे हैं, अगर आपका सीक्वेंस 1 है तो आपको पहले बुलाया जाएगा, और आपका 11वें रैंक में तो आपको लास्ट में बुलाया जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है। तो जो फर्स्ट होगा उसका 10 मिनट के अंदर वो फ्री हो जाएगा इस, ठीक है। तो ये तो हो गया सारा स्टार्टिंग का, जो मेरा जो फर्स्ट फेज था जब मैं कोर्ट रूम पे पहुंचा। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जो है कि जो स्टूडेंट्स दूर से आएंगे, क्योंकि अब जो दिल्ली वाले थे उनको तो सब पता था अच्छे से, लेकिन जो स्टूडेंट आउटसाइडर हैं, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, दूर दूर से आएंगे, उनको मैं बताता हूँ। आप दिल्ली तो पहुँचेंगे सब, हो सकता है आप कश्मीरी गेट पहुँचे, सबसे पहले कश्मीरी गेट पहुँचे, तो कश्मीरी गेट से जब मेट्रो लोगे तो आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगा, आप 30 हज़ारी कोर्ट पहुँच जाओगे, ठीक है। अच्छा, मेट्रो से जब आप एग्जिट करोगे, जैसे सपोज ये मेट्रो, तो मेट्रो जो है वो ऊपर है, मतलब रोड से ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर में कह सकते हो आप। तो आप जब नीचे जाओगे ना ग्राउंड फ्लोर पे, तो नीचे बिल्कुल नीचे ही मिल जाएगी, मतलब आप जैसे ही स्टेयर से नीचे उतरोगे, आप 100 मीटर चलोगे, वहीं साइड में आपको कोर्ट का एंट्रेंस गेट मिल जाएगा। इस मतलब मेट्रो स्टेशन से आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगी कोर्ट के अंदर जाने में। तो बहुत ईजी हो गया आप लोगों के लिए। बस आप लोगों को कल टाइम से अपने इंटरव्यू डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। कल कह रहा हूँ गाइस 27 को जो आ रहे हैं उनको सिर्फ इंटरव्यू डेस्टिनेशन पर पहुंचना है गाइस, ठीक है। बहुत 5 मिनट का रास्ता आप लोगों के लिए गाइस, सिंपल है। तो मैंने आपकी जो बिगिनिंग की क्वेरी है सारी क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया रिगार्डिंग कि बिल्डिंग का या एंट्री का या जो भी है, वो सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ ड्रेस कोड के बारे में। देखिए 90% लोगों ने क्या पहना हुआ था वहाँ पे, ब्लैक कलर की पैंट, ब्लैक शूज़ और वाइट शर्ट, सिंपल है। और मैंने आपको यही बोला था कि आप ये पहन सकते हो।
लेकिन ऐसा कोई सर फिक्स नहीं है, आपको ज़रूरी नहीं कि आप ब्लैक पैंट ही पहने। अगर आपके पास कोई भी डार्क कलर की पैंट है, ग्रे है, चाहे ब्लू डार्क है, नेवी ब्लू है, वो सब एक्सेप्टेबल है। उसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ। देखो गाइस, जब आप इंटरव्यू के रूम के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले वो आपकी पैंट देखेंगे ही नहीं, दिख ही नहीं रही उनको, क्योंकि आप बैठ जाएंगे। अगर हो सकता है आपकी नज़र चली जाए, लेकिन वो आप उतना नोट नहीं कर पाएंगे, नोटिस नहीं होगा कि आपने पैंट किस कलर की पहनी है। बट फिर भी आपको एक फॉर्मल डेकोरम में रहना है, आपको एक डार्क कलर की पैंट और वाइट शर्ट ही बेस्ट है। तो आप, क्योंकि आपकी स्क्रीन में सिर्फ आपका फेस दिखेगा और आपके हाथ हाफ मतलब पासपोर्ट साइज इतने आप दिखोगे उस स्क्रीन के अंदर, तो आपकी पैंट दिख नहीं रही, आप ना आपकी बेल्ट दिख रही है। तो बट फिर भी मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, बहुत बेवकूफ़ बच्चे लगे मेरे को, वो ब्राउन शूज़ पहन के आए हुए हैं। एक स्टूडेंट पर्पल पैंट पहन के आया होगा, कैन यू इमेजिन। ये दिल्ली वाले बच्चे, आपको पता ही है, थोड़ा सा आप इसी को समझे आप। फॉर्मल बच्चों को ये नहीं पता था फॉर्मल अटायर क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे मैंने देखे, कुछ सूट भी पहन के आए हुए थे, कोट पैंट पूरा ड्रेस कोड था, कुछ टाई के साथ थे, कुछ सिंपल वाइट शर्ट, वाइट शर्ट बटन ओपन था, नॉर्मल एक पैंट पहन रखी थी। सही है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो नॉर्मल जा सकते हो, अगर आप टाई पहनते हो तो गलत नहीं है, आप टाई पहन सकते हो क्योंकि आप स्क्रीन पे अच्छे लोगे टाई के साथ, तो आप टाई के साथ जा सकते हो अगर जाना चाहते हो, लेकिन इसका कोई आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेगा। बट ये है कि एक अच्छा इंप्रेशन जा सकता है उसके बाद, अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस की इंटरव्यू में। देखिए गाइस, अब जैसे वो जो स्टूडेंट सूट पहन के गए पूरा, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर आपने इंटरव्यू बहुत बेकार परफॉर्मेंस किया तो ऐसा नहीं है आपको सूट की वजह से मार्क्स मिलने हैं, आपको मार्क्स मिलने वाले हैं आपकी परफॉर्मेंस, जो आपका इंटरव्यू होगा। आपको मार्क्स ना तो आपको टाई के मिलने वाले हैं। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही ब्लैक या कोई अलग कलर पहन के जाओगे तो उसके माइनस जरूर हो सकते हैं, लेकिन आप फॉर्मल कोई भी व्हाइट शर्ट पहन के चले जाना, कोई इश्यू नहीं है। बेल्ट आपको अलाउ कर रखे हैं, लेकिन आप बेल्ट ना पहन के जाए तो अच्छा है, क्योंकि उस एडमिट कार्ड में मेंशन है बेल्ट अलाउ नहीं, लेकिन वहाँ पर 90% बच्चों ने बेल्ट डाल रखी थी, ठीक है। और 20% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ब्राउन शूज़ पहन रखे थे, ब्राउन या अलग अलग कलर के शूज़। कैन यू इमेजिन गाइज। तो ब्लैक इज़ गुड। हाँ, पैंट आप नेवी ब्लू पहन सकते हो, डार्क ब्लू पहन सकते हो, ग्रे पहन सकते हो, सब चलेगा, इस फॉर्मल हर चलेगी, व्हाइट शर्ट के साथ कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये थे हमारे बिगिनिंग के सारे डाउट्स। अब बात करते हैं आगे। अब जैसे ही मैं उस रूम के अंदर गया, रूम जैसे मान लो ये मेरा मॉनिटर है, ये मेरी चेयर है, ठीक है, मैं इस चेयर पे बैठा, यहाँ एक मैम बैठी थी जो देख रही थी क्या हो रहा है, और यहाँ 2 अलग से बंदे बैठे थे, ठीक है, उस रूम के अंदर। तो जैसे ही मैं यहाँ बैठा, अब हालांकि जब आप पहले तो आप यहाँ बैठेंगे बिल्कुल साइड में, स्क्रीन के सामने जाके नहीं बैठेंगे, पहले आप साइड में बैठेंगे। तो जब जो पैनल है वो कहेगा, अलाउ करेगा, येस कम इन या कुछ ऐसे बोलेगा, तब हालांकि वो जो बोलेंगे वो इनको भी सुनेगा, इनको भी सुनेगा, इनको भी सुनेगा और आपको भी सुनेगा। तो जब वो बोलेंगे तो आपको अंदर जाना है, चेयर के सामने बैठ जाना है, ठीक है। उसके बाद जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो बिगिनिंग में सबसे पहले जब मैं बैठ गया वहाँ पर, तो मैंने विश किया उनको, क्योंकि 2 बज चुके थे, 3 बज रहे थे इनफैक्ट, तो मैंने गुड आफ्टरनून विश किया। मेरी स्क्रीन के अंदर एक फीमेल थी और एक मेल थे, ठीक है। तो फीमेल जो थी मैंने पहले उन्हीं से स्टार्ट किया, तो पहले मैंने उनको बोला गुड मॉर्निंग मैम, फिर मैं गुड आफ्टरनून मैम, और फिर मैंने गुड आफ्टरनून सर बोला। तो एक फीमेल थे और एक मेल थे, मैंने दोनों को विश कर दिया गाइस, ठीक है। उसके बाद गाइस क्या हुआ, उन्होंने फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मतलब उन्होंने अपने बारे में बताया, मतलब उन्होंने डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने पहले अपने बारे में बताया कि हाय सुरेंदर, आई एम, जो मैम ने पहले स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला आई एम श्रुति, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग। उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इतने टाइम से और मैं इंटर्न भी रही हूँ, अपने बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने, सर ने मुझे बताया, सर ने भी सेम, और सर सीनियर थे, जो मैम थी वो शायद जूनियर थी, मैंने एक्सपेक्ट किया। और उन्होंने फिर उनको जो सर थे जो जज थे, उन्होंने मुझसे फिर उन्होंने भी अपने बारे में बताया कि माय नेम इज़ अतुल, जो भी उन्होंने बोला। और उसके बाद उन्होंने बताया कि आई एम वर्किंग एज एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर दिस टाइम इन दिस कोर्ट फॉर दिस ईयर, ठीक है। उन्होंने अपने बारे में बता दिया गाइस, ठीक है। अब गाइस देखो, जैसे उन्होंने अपने बारे में बताया, जज ने अपने, मतलब मेल और फीमेल दोनों ने अपने बारे में बताया, उसके तुरंत बाद ना तो उन्होंने मुझे बोला टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ना ही उन्होंने बोला व्हाट यू डू, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला, उन्होंने पोज ले लिया, मतलब अपने बारे में बताने के बाद वो चुप हो गए, मतलब, ठीक है। फिर क्योंकि मुझे पता था आपको भी ऐसे ही करना है, अगर वो अपने बारे में बताने के बाद चुप हो जाते हैं, अगर वो आपको ये नहीं बोलते अपने बारे में बताओ या कुछ बताओ, तो भी पहले तो आपको रुकना है, हो सकता है वो आपको बोले टेल मी अबाउट योर सेल्फ, गो मी योर थ्रू, इस तरीके से। लेकिन अगर वो नहीं बोलते, मान लो 2-3 सेकंड का पोज हो जाता है, तो आप खुद से स्टार्ट हो सकते हो। फिर मैंने खुद से अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैंने अपने बारे में बताया जो मैंने किया हुआ है ग्रेजुएशन में। मैंने बोला माय नेम इज़ सुरेंद्र कुमार, आई हैव डन ग्रेजुएशन इन कॉमर्स इन 2013, आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन 2017। इस तरीके से मैंने अपने बारे में बताया गाइस, ठीक है, सब अच्छा चला, मैंने ये सब चीज़ बता दी। उसके बाद जब मैंने ये बोला कि फिर मैंने उस मेंशनिंग में अपने बारे में बताते टाइम मैंने बोला आई टीच ग्रामर। मैंने जब ये चीज़ बोली, जैसे ही मैंने बोला आई टीच ग्रामर, उन्होंने, मैम ने मुझसे तुरंत स्माइल की, पहले तो बिल्कुल स्माइल की, फिर उन्होंने बोला ग्रेट,
वेयर हैव यू बिन टीचिंग, कहाँ पर आप, देखिए मेरा सारा इंटरव्यू इंग्लिश में रहा, मैंने कंप्लीट इंटरव्यू जो रहा मेरा इंग्लिश में रहा। तो अगर जो बच्चे कॉन्फिडेंट है, अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको इंग्लिश से ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अब अगर जज ने आपके सामने इंग्लिश में स्टार्ट किया सब कुछ, तो इट इज़ बेटर अगर आप इंग्लिश में रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे नहीं हैं, मतलब आपको डाउट है, गलत बोलने से अच्छा है कि आप हिंदी बोलें, क्योंकि हिंदी में भी मेरा थोड़ा सा डिस्कशन रहा जो कि अच्छा रहा। तो आप हिंदी में बोलेंगे तो भी अच्छा है, इंग्लिश में बोलेंगे तो भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलने से बहुत ज़्यादा स्कोर का डिफरेंस आएगा। हाँ, एक प्लस पॉइंट है अगर आप इंग्लिश में बोलते हो तो गाइस, ठीक है। तो स्माइल किया मैम ने, उन्होंने बोला ग्रेट, वेयर हैव यू बीन टीचिंग, उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ पढ़ा रहे हैं आप, कब से पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से मैंने आंसर किया कि मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है गाइस। मैंने कहाँ कहाँ पढ़ा है मैंने वो भी बताया, ठीक है। तो मैंने गुरुग्राम, लक्ष्मी नगर, इसके अलावा नजफगढ़, मैंने तीनों डेस्टिनेशन अपनी बताई गाइस, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला दैट्स ग्रेट, यू आर सेटल, यू आर ऑलरेडी सेटल, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, मतलब उन्होंने बोला कि आप तो ऑलरेडी सेटल है, तो आप ये जॉब क्यों आना चाहते हो। तो गाइस मैंने इसका आंसर यही किया था कि मैंने पेंडेमिक को इसके अंदर मेंशन किया कि पेंडेमिक में हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल ही फेस हॉरेंडस सिचुएशन, बहुत बुरा टाइम रहा प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी अगर मेरे को ये मिलती है, तो यहाँ पर एक तो सिक्योरिटी है, आप बता सकते हैं सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, पे स्केल भी ठीक है, तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। वहाँ पर आपको क्या बताना है, वहाँ पर अगर मान लो आपके सामने ही क्वेश्चन आता तो आप बता सकते हैं एडवांटेज इस जॉब के, एक तो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, अच्छा ग्रेड पे है, गवर्नमेंट सेक्टर को एक अलग रेपुटेशन मिलती है, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। मैंने ये सब चीज़ें मेंशन की वहाँ पर। उसके अलावा देखिए उन्होंने, मैम ने सिर्फ मुझसे ये 2 चीज़ें पूछी सर, ठीक है, और उन्होंने स्माइल करके अच्छे से मुझे बोला कि ओके। फिर उन्होंने, मैम ने सर को बोला ओवर टू यू सर, मतलब पहले मैम ने करने के बाद फिर उन्होंने बोला ओवर टू यू सर। अभी मैंने आपको ये 2 सेकंड में बता दिया, 10 सेकंड में बता दिया, लेकिन ये 10 सेकंड में मेंशन हुआ, इसमें थोड़ा टाइम लगा बताने में, 2-3 मिनट आराम से लगी होगी एक्सप्लेन करने में चीज़ों को, ठीक है। ये चीज़ें जो मुझे याद है मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद मैम ने बोला ओवर टू यू सर। सर ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, सर ने मेरा बहुत अच्छे से इंटरव्यू लिया, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला व्हाट वाज योर टाइपिंग स्पीड बिफोर एग्जाम एंड नाउ, कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड थी एग्जाम से पहले कितनी थी और बाद में कितनी थी। यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि मेरी जो टाइपिंग स्पीड पहले थी वो 55 थी, 55 प्लस भी आती थी घर पर, बट मेरा जो इंटरव्यू के अंदर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आई स्कोर्ड 42 पॉइंट समथिंग, जो मेरी इंटरव्यू की स्पीड आई थी गाइस। तो मैंने बताया, तो उन्होंने बोला कि आपका ये डिफरेंस कैसे आया, तो मैंने बता दिया साफ कि प्रेशर हो सकता है रीज़न, और एक रीज़न और मैंने बोला कि वहाँ पर मैंने आई यूज़ लॉट ऑफ बैक स्पेस, मैंने बहुत सारे बैक स्पेस यूज़ किए वाइल टाइपिंग। तो सर ने मुझसे दोबारा पूछा बैक स्पेस करने से टाइपिंग स्पीड तो कम नहीं होनी चाहिए, तो मैंने बोला सर हुई है हमारी, और मैंने यहाँ पर वही चीज़ मेंशन की जो आपको पता है। मैंने बोला कि सर 90% वॉज फेल्ड इन टाइपिंग टेस्ट, मतलब टाइपिंग टेस्ट में 90% बच्चे फेल हो गए थे वहाँ पर, और टाइपिंग टेस्ट में इतने बच्चे फेल हो गए और कम बच्चे बचे, इसीलिए हमारा डिस्क्रिप्टिव नहीं लिया जा रहा। तो मैंने ये चीज़ भी मेंशन की कि डिस्क्रिप्टिव हमारा नहीं हो रहा, ठीक है। तो उनको ये पता लग गया कि हाँ हुआ होगा रीज़न कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा इंटरव्यू, फिर उन्होंने बोला डू यू नो द वर्क प्रोफाइल ऑफ जेजे, मैं सर ने मुझसे पूछा, और आप लोगों को भी रेडी रहना, आप लोग बोल सकते हो द वर्क प्रोफाइल ऑफ जेजे इज टू मेंटेन द फाइल, मेंटेन द डाटा, टू मेंटेन द एक्चुअल एंट्रीज ऑफ केसेस ऑफ समन्स। इस तरीके से आपको जो केसेस है उनके एंट्रीज करनी पड़ सकती है, टाइप करना पड़ सकता है, समन्स रेडी करना पड़ सकता है, फाइल को मेंटेन करना पड़ सकता है। तो इस तरीके डेट को, फिर जो डेट्स होती है केसेस की, वो मैंने इस तरीके से मेंशन किया उनको, ठीक है। तो इसका मैंने आंसर किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा डू यू नो द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कि आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में पता है गाइज। मैंने वहाँ पे बोला सर आई ओनली नो द बेसिक्स ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स की, केसेस जो होते हैं उनके केसेस लड़े जाते हैं। सपोज मेरे साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है तो आई कैन फाइल ए केस, मैं कोई केस फाइल कर सकता हूँ। रिट होती है हमारी 5, अगर मैंने रिट थोड़ा मेंशन कर दिया कि 5 रिट है, अगर मुझे लगता है मुझे इलीगली अरेस्ट कर लिया गया, मुझे लगता है कि अगर मेरे जो मेरे राइट है उनका हनन हो रहा है, तो मैं रिट इशू कर सकता हूँ कोर्ट के थ्रू। मतलब ये सब चीज़ें मैंने बताई जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आप सबसे अच्छा रहेगा कि आप बोलेंगे सर मुझे बेसिक्स पता है, और मैंने लास्ट में यही बोला कि इन द कोर्ट की प्रोसीडिंग में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल, जो सच्चाई होती है उसकी हमेशा जीत होती है। तो उनको अच्छा लगा शायद मुझे, उन्होंने स्माइल भी किया, अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने मुझसे जो एक क्वेश्चन पूछा जो आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हाउ डू यू बिकम एसेट फॉर अस, कि आप हमारे लिए कैसे अच्छे हो सकते हैं। हाउ डू यू हेल्प अस, हमारे को आप कैसे मदद करेंगे, या फिर वाई शुड वी सिलेक्ट यू, हमें आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये 3 मुझसे पूछा गया था। हाउ डू यू हेल्प, कि आप हमें कैसे हेल्प करोगे, लेकिन ये आपको इसकी जगह ये पूछा सकता है हाउ डू यू बिकम एसेट फॉर अस, या फिर वाई शुड वी सिलेक्ट यू, हमें क्यों आपको सिलेक्ट करना चाहिए गाइस। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैंने उनको ऑलरेडी पहले मेंशन कर दिया था कि मैं टीचर हूँ इंग्लिश का, तो मैंने वहाँ पर वही एडवांटेज रखी कि वाइल टाइपिंग आई विल नॉट मेक ग्रामेटिकल एरर्स एंड आई विल हेल्प माई कलीग्स वाइल मेकिंग समन्स, वाइल मेकिंग
एनी काइंड ऑफ नोटिस वाइल मेलिंग समबडी। तो जब भी मेल कर रहे होंगे हमारे ग्रुप के अंदर हमारी जो कलीग्स होंगे तो मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ, ग्रामेटिकली उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे पास ये प्लस पॉइंट था और मुझे लगता है ये मेरा प्लस पॉइंट रहा इंटरव्यू के अंदर भी। तो वहाँ पर उन्होंने बोला येस, वहाँ पर मैम ने भी मेंशन किया येस एग्जैक्टली इट विल डेफिनेटली हेल्प योर कलीग्स एंड इट ऑलवेज हेल्प अदर। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो मेंशन मैम ने भी वहाँ पर थोड़ा इंटरप्ट किया मतलब प्रेज़ किया मुझे इस चीज़ के लिए। और सर ने भी मुझे बोला कि हाँ ये उन्होंने मतलब ऐसे बोला नहीं बट बॉडी लैंग्वेज से पता चला कि उनको अच्छा लगा मेरा आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ गाइज, हैव यू एवर बीन टू कोर्ट, कि आप कभी कोर्ट में आए हो। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा फनी हो गया मेरे साथ, थोड़ा सा इंटरव्यू और अच्छा हुआ, लाइट हो गया। मतलब मैंने उनको ये बोला फॉर्चुनेटली आई हैव बीन वंस इन माई लाइफ, मतलब मैं अपनी मतलब यहाँ पे मैंने फॉर्चुनेटली मेंशन कर दिया कि भाग्य से मैं सिर्फ एक ही बार आया हूँ, मतलब मैंने अपने आप को लकी माना कि मैं कोर्ट में नहीं आया हूँ। तो मैम भी हंसी और सर भी हंसे। रीज़न क्या था कि मैंने ये बोल दिया और सर ने मुझे उसके बाद हंसे क्यों मैं बताता हूँ। उनके बाद सर ने बोला अच्छा आप कोर्ट की बिल्डिंग में आके बोल रहे हो कि आप सिर्फ फॉर्चुनेटली एक बार आए हो, तो जो हम लोग डेली कोर्ट के अंदर होते हो क्या हम सब क्या अनफॉर्चुनेट है। तो वहाँ पर मैंने यही मेंशन किया कि सर अगर मैं एक्यूज़ होता, मान लो यहाँ पर इफ़ आई वर एक्यूज़, इफ़ आई वर इन सम केस, अगर मैं कोई केस के अंदर आता तो ऑब्वियसली ये अनफॉर्चुनेटली होता मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। बट क्योंकि अगर आप एक बार मतलब कोर्ट जो होती है, कोर्ट में कोई आना नहीं चाहता एक्सेप्ट स्टाफ, क्योंकि स्टाफ का तो काम है वहाँ पे, इसके अलावा कोई जाता तो ऑब्वियसली वो परेशानी में जाता। तो मैंने वो मेंशन किया। इट वाज ऑल इन इंग्लिश गाइस, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। तो ये सब इंग्लिश में रहा मेरा, मैम हंसी सर हंसे, अच्छा रहा मतलब इंटरव्यू के बाद यहाँ तक। उसके बाद ये मेरा लास्ट था यहाँ पर। अब दो तीन चीज़ें और हुई थी एक्स्ट्रा जो पर्सनली थी, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है बताने के लिए। तो उनमें यही था कि मतलब थोड़ी बहुत अर्निंग्स पूछ ली, हाउ वाज योर अर्निंग, या फिर आप क्या जॉब छोड़ दोगे अगर मान लो आपको कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैंने वहाँ पर बोला कि नहीं, आई विल नॉट लीव दिस जॉब बिकॉज आई विल डू आई विल गिव इंटरनल एग्जाम टू गेट हायर पोस्ट, मुझे रजिस्ट्रार तक जा सकता हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर भी। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट ये बोल देते हो कि नहीं कि आई विल डेफिनेटली लीव दिस जॉब, अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हो सकता है अच्छा पॉइंट हो। बट मैंने क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये लगा, क्योंकि मेरे को ये पता था सबसे पहले आप जे लगते हो, मेरी आप वीडियो देख लेना वर्क प्रोफाइल की, जे के बाद जे लगते हो, फिर क्या कहते हैं रजिस्ट्रार वगैरह, बहुत अच्छे स्केल है ऊपर तक। तो मैंने वो चीज़ें मेंशन की, स्केल भी मेंशन किया, तो उनको ये अच्छा लगा होगा शायद, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा रहा मेरा इंटरव्यू। तो अगर मैं आपको टाइमिंग बताऊं मेरे इंटरव्यू की, तो मेरी टाइमिंग 100% 12 से 13 मिनट रही और इससे ज़्यादा ही रही होगी। 12-13 मिनट से मेरा इंटरव्यू कम नहीं रहा गाइस, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो डिस्कस करें आपके पास अच्छी अच्छी चीज़ें और रिस्पॉन्ड करेंगे, ताकि वो जो क्रॉस क्वेश्चनिंग करें तो आपको बेनिफिट मिले। तो मैंने क्योंकि टीचिंग इसलिए मेंशन करी क्योंकि एक प्लस पॉइंट होता है टीचिंग का, और अगर मान लो मैं हिस्ट्री का टीचर होता तो ये प्लस पॉइंट नहीं होता, बट क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो इसलिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। और क्योंकि कॉमर्स का स्टूडेंट था इसलिए मैंने सेपरेटली मेंशन किया कि आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। अगर उनसे पूछते कि कॉमर्स और इसका क्या बेनिफिट, तो मैं इस पर भी बताता कि कॉमर्स के अंदर हमने यही चीज़ें पढ़ी है कि हाउ टू एंट्री कैसे करनी है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा वो अच्छा था, आई से अच्छा ना वेरी गुड, बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से। बट इट डिपेंड्स ऑन द स्कोर एंड पता लगेगा स्कोर क्या आता है और उसके ऊपर पता चलेगा कि कितना अच्छा था। गाइज मेरे हिसाब से अच्छा रहा, तो इंटरव्यू मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहा। बाकी मैं जो स्टूडेंट्स बाहर थे मैं उनके बारे में आपको थोड़ा शेयर कर देता हूँ, उन बच्चों ने मुझे क्या डिस्कस किया, क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही बच्चों से बात कर पाया। गाइज ऐसा था कि जिनका इंटरव्यू हो रहा था वो इंटरव्यू देने के बाद डायरेक्ट बाहर जा रहे थे, मतलब रुक नहीं रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कांस्टेबल भी थे वहाँ पर, तो इसलिए भी नहीं रुक रहे होंगे डर के मारे, या फिर ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि आप इंटरव्यू के बाद किसे डिस्कस करेंगे बाहर जाके। तो बहुत कम हुआ ऐसा कि कोई रुका हो। मेरे वाली जो 16 और 17 था हमारा रूम, उसके अंदर तो कोई किसी ने डिस्कस किया नहीं, किया होगा तो 5-10 सेकंड के लिए जाते जाते पूछ लिया, बट वैसे कोई डिस्कशन नहीं हो पाया, ठीक है। बट क्योंकि जब मैं बाहर गया तो मुझे बाहर जो 2-3 कैंडिडेट्स मिले जो लास्ट में बचे हुए थे, उनसे जब मैंने डिस्कशन किया तो उन्होंने मुझे ये बोला, एक स्टूडेंट मिला जिन्होंने बीटेक कर रखी थी गाइस, तो ये बीटेक वालों के लिए, और एक स्टूडेंट मिला उसने सिर्फ क्या कहते हैं ग्रेजुएशन कर रखी थी बीए से, और उसने रिसेंटली सीडीएस का एग्जाम दिया था। तो मैंने उन दोनों का आपको शेयर कर देता हूँ। तो बीटेक वाले से पहले इंट्रोडक्शन कहा तो उन्होंने बीटेक में मेंशन किया हो, तो बीटेक से क्वेश्चन जरूर पूछा गया था कि क्या आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, शायद उसने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रखी होगी, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखी होगी, तो उससे पूछा कि आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। तो स्टूडेंट ने शायद अच्छे से रिस्पॉन्ड किया नहीं, तो उसने बोला कि मेरा तो अच्छा रहा नहीं। तो मैंने बोला कि येस, तो उन्होंने बोला कि क्या बनाओगे, तो उसके पास आंसर्स थे नहीं। तो थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन। और देखिए गाइस, अब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ 17 रूम का है, वो 11 बच्चे इस चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है किसी का 12 रूम में हो और उनका बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा, उनसे सिर्फ करंट अफेयर पूछी हो, उनसे सिर्फ कोई इशू पूछ लिया हो, तो ये अलग हो सकता है। तो ये अलग। अब जिस स्टूडेंट ने सीडीएस, उनसे पूछा कि आपने रिसेंट देखा, इसमें से एक चीज़ और पूछी गई थी कि आपने इससे पहले कौन से गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई किया है।
तो मैंने बैंक बोला था और मैंने बैंक का दिया था, तो मैंने वो चीज़ें मेंशन की। तो गाइज़ ये भी पूछा जा सकता है, और ये भी पूछेंगे आपसे, मुझसे ये पूछा कि आप सिलेक्ट क्यों नहीं हुए, क्या रहा। तो मैंने ये बोला कि फाइनल जो कट ऑफ थी उसमें नहीं रहा मेरा, मेरा इंटरव्यू हुआ, प्रीव्यू हुआ, मेंस भी हुआ। तो उन्होंने बोला अच्छा फाइनल में रह गए आप, ठीक है। तो अगर आप ये बोलेंगे कि मैं इंटरव्यू में फेल हो गया, तो इसी को ध्यान रखना, आपको ये नहीं बोला इंटरव्यू में फेल हो गया। अगर आप हुए हैं तो सच बता देना, अगर नहीं हो तो ये चीज़ें बोलना। तो आपको बोलना है ओवरऑल कट ऑफ में रहा, ठीक है गाइस। तो जो सेकंड स्टूडेंट था, इसका बस मेरा थोड़ा ही डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने बोला मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं, तो उन्होंने मुझसे ज़्यादा शेयर भी नहीं किया। तो जो CDS जो स्टूडेंट दे के आया था, उसने इंटरव्यू मेंशन किया था CDS, तो उससे पूछा कि जो ये करंट में चाइना का इशू वो क्यों चल रहा है, अच्छा चाइना का जो इशू है वो सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, ये पूछा उससे। तो चाइना का इशू सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप ये बता सकते हैं कि जो चाइना का इशू, चाइना चाहता ही नहीं है सॉल्व हो जाए, क्योंकि चाइना अगर मान लो जैसे ये हमारा इंडिया है, प्यारा भारत में बना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर अरुणाचल प्रदेश है मान लो यहाँ पर, और ये पूरा तिब्बत और चाइना है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे अगर एक बॉर्डर लाइन बन जाएगी तो उसके बाद तो कभी वो क्लेम नहीं कर पाएगा ना। तो चाइना चाहता ही नहीं कि वो कभी सॉर्ट आउट करे, क्योंकि सॉर्ट आउट कर लिया तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन चाइना चाहता है कि इंडिया इसके अंदर ही उलझा रहे और वो अपना डेवलप करता जाए, ठीक है। और भी रीज़न हो सकते हैं, ये इंटरनेशनल टैक्टिक्स होती है कि आप दूसरे कंट्रियों को जो आपके लेवल की है उसको आप बिजी रखें किसी चीज़ में और आप प्रगति करते जाएं। तो ये चीज़ें होती है, आप ये डिस्कस कर सकते थे, उन्होंने नहीं की, उस बच्चे ने नहीं करी। तो गाइज ये कुछ बच्चों का एक्सपीरियंस था। कुछ बच्चों ने बोला करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल पूछे गए, लेकिन अगर मैं 11 वाला जो जिनसे मैं मिला, 2-3 बच्चे जो मुझे बाहर मिले, इसके अलावा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो आप इंट्रोडक्शन में चीज़ मेंशन करेंगे 100% वहीं से क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर की अगर आप अच्छे हुए, लकी हुए, तो करंट अफेयर से पूछ लिया जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर तो आपने याद कर रखी होगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आप हाईकोर्ट की तैयारी करो तो आपको पता है सारी करंट अफेयर याद करनी थी, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन में जो आप अपने बारे में बताएं कि आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपने बीटेक की है, या फिर आपने एमटेक की है, या फिर आपने बीकॉम की है, या फिर अगर आप कोई वर्किंग प्रोफाइल पे हैं, जैसे एक स्टूडेंट था, मेरे मैसेज पे बात हुई, वो PMO में लगा हुआ है, तो उससे पूछा गया प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी कौन है। तो ये मैं क्यों नहीं बता रहा, देखो अगर मैंने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी पूछा, आप सब अब याद करके जाएंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपसे पूछा जाए। ये पूछा इसलिए गया क्योंकि वो PMO के अंदर काम करता था, ऑफिस के अंदर। उससे सॉफ्टवेयर के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि उसने बीटेक कर रखी थी। मुझसे इंग्लिश के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे क्योंकि मैंने मुझसे पूछा कि आपकी इंग्लिश कैसे हेल्प करेगी, क्योंकि मैंने उनको मेंशन किया कि मैं टीचर हूँ। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आप लोग को। आप लोग अपने इंट्रोडक्शन को वो चीज़ मेंशन करें जो आपको लगता है जिसका आप आंसर कर पाएँ। जैसे मान लो आप BA कर रखी है आपने सिंपल हिस्ट्री से, तो आप बोलोगे आई हैव डन ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री, ठीक है। और आप ये बोल सकते हैं आई हैव डन ग्रेजुएशन इन 2000, जो भी आपका ईयर था उसके अंदर बस उसको मेंशन कर दो बस, ठीक है। अगर वो आपसे पूछते तो आप बता सकते हो हिस्ट्री के अंदर, फिर वो आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपकी जो ग्रेजुएशन हो रखी है उससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंट्रोडक्शन में। और एक चीज़, कॉन्फिडेंस 100% चेक करेंगे आप, बिल्कुल लाइटली होकर इंटरव्यू दीजिए, रिलैक्स होकर दीजिए, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सिंपल था, अच्छा था, एक्सपीरियंस था। एंड दे वर नॉट स्ट्रिक्ट एट ऑल, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थे, बहुत ही सिंपल थे, बहुत लाइट हार्टेड, मेरा बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन इंटरव्यू रहा। मुझे उन्होंने बोला भी मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल है, तो मैंने बोला हाँ, फिर उन्होंने स्टार्ट किया, ये सब चीज़ें रही। तो ओवरऑल मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि मेरा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने मेरे से पर्सनली सवाल पूछे और फिर डायरेक्ट उन्होंने मुझसे पूछे JJ के रिगार्डिंग। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अपना जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से तैयार करना है। और ये बिगिनिंग की जो चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि आपको कमेटी रूम नंबर चेक करना है। और स्क्रीन, आप चेयर के ऊपर बैठेंगे, चेयर के सामने 2 स्क्रीन पे मॉनिटर के अंदर 2 जज आपको देंगे, ठीक है। तो गाइस ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताएं। और अच्छा नहीं लगा तो आप चैनल को डिसलाइक कीजिए और बेसिक मुझे फॉलो मत कीजिए गाइस, ठीक है। तो गाइस ये थी मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, इफ यू डोंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।